द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग भाग 4 आगमन। लेखक जिम कॉर्बेट। वर्ष 1925 में नैनीताल के शैले थिएटर में गिलबर्ट और सुलिवान के नाटक योमेन ऑफ द गार्ड के प्रदर्शन के मध्यांतर में पहली बार मुझे रुद्रप्रयाग के आदमखोर के बारे में निश्चित जानकारी मिली। मैंने कभी चलते फिरते या किसी अखबार के जरिए ही रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाग के बारे में पढ़ा और सुना था, लेकिन ये सोचकर कि गढ़वाल में 4000 से ज्यादा लाइसेंसधारी बंदूक धारक हैं और रुद्रप्रयाग से कुछ 70 मील की दूरी पर लैंसडाउन में उत्साही बंदूकची भी हैं, मैंने ये मान लिया कि वहां तेंदुए को मारने के लिए लोग टूटे पड़े जा रहे होंगे और ऐसे में किसी बाहरी बंदूकची का वहां जाना इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मैं शैले बार में अपने एक दोस्त के साथ शराब की चुस्की ले रहा था और मैंने देखा कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव मिशेल किन कुछ लोगों से आदमखोर के बारे में बातचीत कर रहे थे। मिशेल उन्हें आदमखोर का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। यही वह मिशेल किन थे जो बाद में असम के राज्यपाल बने। उनकी इस अपील को वहां किसी ने भी उत्साहपूर्वक नहीं लिया। उन लोगों की यह टिप्पणी थी कि 100 लोगों को मार चुके आदमखोर के पीछे जाकर क्या अपनी जान पर नहीं बनेगी। दूसरी सुबह में मिशेल किन से मिलने गया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। वह मुझे यह नहीं बता पाए कि किस स्थान विशेष में आदमखोर ज्यादा मार कर रहा था। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि रुद्रप्रयाग जाते हुए मैं एबर्टसन से संपर्क करता हुआ जाऊं। घर लौटने के बाद मुझे अपनी टेबल पर इबर्टसन का पत्र मिला। इबर्टसन यानी सर विलियम इबर्टसन, जो बाद में संयुक्त प्रांत के गवर्नर के सलाहकार रहे। वे हाल ही में गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए थे और उन्होंने सबसे पहले जो काम करने थे उनमें से एक अपने जिले को आदमखोर से मुक्त बनाने का प्रयास करना था। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। मेरी तैयारी जल्द ही पूरी हो गई और मैं रानीखेत, आदिबदरी व कर्णप्रयाग होते हुए 10वें दिन की शाम नगरासू के पास सड़क के किनारे निरीक्षण बंगले पर पहुंचा। जब मैं नैनीताल से चला था तब मुझे मालूम नहीं था कि इस बंगले के लिए परमिट साथ में लेकर चलना जरूरी है। यहाँ आकर मालूम हुआ कि चौकीदार को आदेश था कि बिना परमिट के किसी को भी इस बंगले में ठहरने न दिया जाए। अतः मेरा सामान ले जा रहे 6 गढ़वाली, मेरा नौकर और मैं 2 मील आगे रुद्रप्रयाग की ओर चल पड़े, जहां हमने रात में टिकने के लिए एक खुले में जगह ढूंढ ली। मेरे 6 आदमी पानी और सूखी लकड़ी जुटाने में लग गए। नौकर चूल्हे के लिए पत्थरों की जुगत करने लगा। मैं एक कुल्हाड़ा उठा कटीली झाड़ियों की तलाश में निकल गया ताकि रात को ठहरने के लिए एक बाड़ा बना सकूं, क्योंकि हमें 10 मील पहले ही सजग कर दिया गया था कि हम आदमखोर के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जब रात के भोजन के लिए हम आग जला चुके, दूर पहाड़ी की तरफ से एक रोज भरी आवाज हम तक आई कि हम खुले में क्या कर रहे हैं और अगर हम ऐसे ही जहां हैं वहीं रहे तो निश्चित रूप से हम तेंदुए के शिकार बन जाएंगे। जब अंधेरे में संभवतः एक बड़ा जोखिम लेकर हमें सजग करने वाला चुप हो गया, तब माधो सिंह ने, जिससे आप अन्यत्र मिल चुके हैं, हमारे सभी साथियों की राय बताई कि हमें वहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि लालटेन में रात भर चलने के लिए पूरा तेल है और मेरे पास राइफल भी है। लालटेन में पूरा तेल था, यह बात सही थी, क्योंकि अगली सुबह जब मैं उठा लालटेन जल रही थी और मेरी बंदूक मेरे बिस्तर पे थी। लेकिन हमारा कांटों का बाड़ा बहुत ही कच्चा था और 10 दिन की पैदल यात्रा के बाद हम थक के चूर चूर हो गए थे। अगर उस रात तेंदुआ आता तो बड़ा आसानी से हमें अपना शिकार बना लेता। दूसरे दिन हम रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां एबर्टसन के भेजे लोगों ने हमारा बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।